नुमान, आज हम लोग ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जो आइटम सॉन्ग करने से पहले मर्दों की आंखें बंद करवा लेती है। जब मैं फ्लोर पे आने वाली होती थी, मेरा थोड़ा बोल्ड ड्रेस होता था, तो कहा कि आलिया आ रही है, सब अपने फेसेस साइड पे कर लें, रुख बदल लें। ये तो बड़ी स्ट्रेंज सी बात होगी कि है मतलब नंगा भी होना है और बंदों के सामने भी जाना है और उनकी आंखें बंद करवा के हैं। नहीं, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ठीक है, वहाँ पर तो ये आंखें बंद करवा लेती होंगी जितने भी बंदे होते होंगे, लेकिन जो इनके स्टेज पर अब साथ आके परफॉर्म कर रहे हैं उनका क्या? आप ये देखिए कि इर्द गिर्द इनके बॉयज हैं इस स्टेप में जो इनके साथ साथ डांस कर रहे हैं, तो इनकी क्यों नहीं आंखें बंद करवाई? बात तो सही है भाई, बात ये है कि अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो? वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो जो लाखों लोगों ने देखनी है, तो इन बेचारों को भी आंखें सेकने दो ना, जो आपके पास बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो इतनी मेहनत से जो है वो आपका कंटेंट बनवा रहे हैं, थोड़ा से उनको भी मजे लेने दो। अच्छा, बाकी से इनकी और भी बात सुने आप। औरत फिल्म ना बना रही होती तो शायद मैं कभी भी ना करती। ओए औरत ही फिल्में बनाती हैं और खुसरे तो नहीं बनाते ज्यादातर। और तो नहीं आना होता जो औरत का रोल है। जहाँ डायरेक्टर है, मेरे ख्याल से कोई डायरेक्टर होगी ना फीमेल। भाई औरत डायरेक्टर है तो क्या, बाकी जो लाइनमैन है, जो मेकअप आर्टिस्ट है, जो लाइटें सेट कर रहे हैं, जो कैमरा सेट कर रहे हैं, या जो बाकी असिस्टेंट हैं, वो भी सारी लड़कियां थी। या आते जाते आप ये कैसे कह सकते हो जो कि आपका अच्छा ड्राइवर है? ये तो वो बात होगी कि मैं तो उस ऑफिस में काम करूंगी जहां पर सिर्फ लड़कियां होती हैं। बात करने का मकसद ये है कि आप एक ऐसी फील्ड के अंदर हो जो फील्ड ही बेहयाई का अक्स है, ठीक है? वहां पर जाकर आप कैसी हया दिखाने की कोशिश कर रहे हो? ये शैतान के खाने में बैठकर अल्लाह को याद करने वाली बात है, मस्जिद में बैठकर शराब पीने वाली बात है कि भाई आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर है ही काम, आप कह लो कि ये वाला सारा आइटम सॉन्ग एंड यू नो स्टफ लाइक दैट, तो वहां पर कैसी प्रोटेक्शन और कैसी औरत और कैसी पर्दादारी मेरी अच्छा, तो समझ में इनकी बात की लॉजिक तब बनती होती है जब इनके जो अपने पर्सनल अकाउंट्स हैं वो बहुत ज्यादा ना डिसेंट होते हैं। हाँ। वहां पर ये फिल्म्स के अलावा जो उनके रोल्स हैं उनके अलावा घर में ये डिसेंट ड्रेसिंग करती होती। जैसे मैं इनकी टिकटॉक अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट खोलती गई हूँ तो आप वहाँ की जाइए वीडियोस देखें। जी करा के भाई इंची दे पोआ के क्या इंची दे पोआ के, अरे कहना क्या चाहते हो? ये तो वो बात होगी कि मैं बहुत बापर्दा हूँ, मुझे आइटम सॉन्ग करने दिया जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर औरत डायरेक्टर होगी तो। पहले लड़के हैं, देख रहे हैं, मर्द है ना, तो अट्रैक्शन हो ही जाती है। तो मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं, क्योंकि जब हमारा आई होता है ना, कांटेक्ट होता है, तो हम कहीं ना कहीं औरत की नजर बड़ी डिफरेंट होती है ना। क्या बात है, क्या बात है। मतलब कहने का ये है कि यार मेरी समझ से बाहर है कि ये कहना क्या चाह रही है। ये होता है ना कि सॉन्ग है वो पब्लिक ही नहीं होना था, कभी भी पब्लिश ना होता फिर समझ में आता। अब ये क्या सारे मर्द हजरात जिन्होंने इनके ये सॉन्ग्स देखे होंगे, क्या उन्होंने आंखें बंद करके देखे होंगे? उधर क्या इनकी लॉजिक आप है? इसका लॉजिक चेक करो कि कहीं मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। और मर्दों को तो अट्रैक्शन होती है, तो जो देख रहे हैं बाद में उनको तुम पे अट्रैक्शन नहीं हुई होगी, या अगर तुम बाद में कितने 100 पर्दे करके भी अगर जा रही हो तो लोगों ने इमेजिन नहीं किया होगा कि अच्छा इसकी हमने वो वाला आइटम सॉन्ग देखा है या हमने देखा है कि ये अंदर से कैसी दिखती है। दैट वाज अ सीरियसली बुलशिट लॉजिक। और ये मैंने पहली दफ़ा ही सुना है कि कोई एक्ट्रेस जो इतने बोल्ड काम कर रही है बट वो लॉजिक ये दे रही है कि हाँ वहाँ पर फीमेल थी, डायरेक्टर थी, इसलिए मैंने ये काम। इससे तो ये साबित होता है कि जो लड़कियाँ हिजाब पहनकर दुनिया के सबसे घटिया काम कर रही हैं, वो वाली वीडियोस बना रही हैं, वो बड़ा परफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि हिजाब तो उन्होंने पहना हुआ है ना, बाल तो उनके कवर है, बाल तो उनके कवर है ना। मतलब क्या लॉजिक था यार इसके पीछे? इसने ना लिटरली मुझे हिला के रख दिया। या तो इसने ये स्टेटमेंट जानबूझ के दी, इसको पता है इसकी मूवी आ रही है ना, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में भी तो ऐसे ही होता है ना, आपको यही दिखाया जाता है कि पहले एक मूवी शूट होती है और उसके बाद आकर जो उसके एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं वो बड़ी वियर्ड सी बातें कर रहे होते हैं रिगार्डिंग मूवी की उन्होंने देखा है। क्योंकि आपको याद होगा जब पीके मूवी आई, दंगल मूवी आई या पद्मावती आई, कोई भी ऐसी बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी मूवी उठाकर देख लो, उन सब की कंट्रोवर्सीज बनी थी। और उनकी कंट्रोवर्सीज बनने की वजह से क्या हुआ कि फिर लोगों में ना मजीद एक्साइटमेंट हुई कि अच्छा इस मूवी में एग्जैक्टली हुआ क्या है, अब तो ये जाकर देखनी बनती है। तो इसने अपने आइटम सॉन्ग को लेकर ये जो स्टेटमेंट दी है ना, उसके पीछे भी इसका गोल यही होगा कि भैया वो कौन सा इसका आइटम सॉन्ग था जो वहां पर बैठे सेट पे लोगों ने नहीं देखा, तो लेकिन दुनिया वाले देख रहे हैं। क्योंकि इनको बड़े अच्छे से पता होता है कि मर्दों की साइकी का क्या है कि अच्छा यार इससे एक बड़ी नेक्स्ट लेवल की फैंटेसी बन जाएगी उनके दिमाग में कि यार ऐसा क्या है
अजूबा इसके आगे लगा हुआ जो किसी और में नहीं लगा हुआ, और इसका जाकर देखना है हमने। नुमान, इनके ये कंट्रोवर्सी बनाना बनता भी था क्योंकि आज तक इन्होंने ड्रामाज में साइड रोल किए हैं। फर्स्ट टाइम ये लीड पर आ रही हैं और इन्होंने कोई इस तरह का आइटम सॉन्ग किया है, तो उस वजह से भी ना इन्होंने इस चीज़ को ज़रा सा इस तरह से किया। मुझे तो एक और ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये क्वेश्चन किस तरह का था, ये किस तरह का इसने नादिया ने इनसे क्वेश्चन किया और इसके आगे ये सारी लॉजिक जो थी। इसका क्वेश्चन ये था कि क्या आप पर्दे में रहकर आइटम सॉन्ग कर सकती हैं? इस तरह तो आयशा उमर ने भी किए हुए आइटम सॉन्ग, महविश हयात ने भी किए हुए, क्या वो भी आंखें बंद करवा देती होंगी? बहुत जल्द ना ऐसे आइटम सॉन्ग देखने को मिलेंगे जहाँ पर लड़की ने वेल की होगी फुल टाइम वो वेल के अंदर आइटम सॉन्ग कर रही होगी कि भाई पर्दे में तो हूँ ना। वो जैसे अरेबिक्स के आगे वो नहीं करते, बेली डांस करते हैं, हाँ, उन्होंने वो फेस अपने जो है हाइट के होते हैं, मास्क लगाया था, बट वो बेली डांस कर रहे होते हैं साथ साथ। इसका भी कुछ ऐसा ही सीन है, क्योंकि पर्दा बहुत जरूरी है, फेस का पर्दा बहुत जरूरी है, बाकी किसी जगह का पर्दा हो ना हो। आजकल नुमान अबायास भी तो इसी तरह के आ गए हैं। इतने अबाया का मतलब होता है कि वो कोई लूज चीज हो, बट आजकल बेल्ट्स वाले आ गए जो इतने टाइट्स होते हैं कि आपका फिगर फुल टाइम ना रिवील हो रहा होता है और नाम आ जाता है कि भाई हम तो वेल करके बाहर निकलते हैं। बेसिकली ये जो अरेबियन गर्ल्स फेमस हुई थी ना इतनी ज़्यादा, वो इसी वजह से हुई थी क्योंकि वहाँ पर सऊदीया में इन जगहों पर औरतों के लिए ये अबाया करना बड़ा ज़रूरी होता है, इट्स कंपल्सरी। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़, तो वहाँ पर क्या करती हैं कि लेडीज़ कहती है चले ठीक है अगर ये ज़रूरी है तो हम क्यों ना ऐसा अबाया बनवाएं जिसमें सब कुछ प्रोमिनेंट हो, ठीक है। और अगर आप अरेबियन वुमेन्स को देखें तो उनके वेट भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। उनकी वजह ये है कि वहाँ पर उनको पता होता है कि यार चाहे कुछ भी कर लो मतलब हम कवर ही रह सकते हैं, तो इसलिए खाओ पियो मौज करो, किसने क्या देखना हम कितने स्लिम हैं ये क्या है। तो वो ज़्यादा खाने की वजह से उनके फिगर ज़रा बल्की होते हैं, और फिर जब वो अबाया इस तरह के वेयर करते हैं जो बिल्कुल टाइट होते हैं तो वो सारी पिक्चराइजेशन उसकी बड़े अच्छे से सबको मिल जाती है कि अच्छा क्या है। तो ये वहां से बेसिकली ट्रेंड निकला था। नुमान, ये तो वही बात होगी ना कि कल समिया हिजाब आजे उठकर और कहे जो भी मैं ये डांस करती रही हूँ वो सब कुछ हलाल है, मैंने कोई हराम काम नहीं किया। समिया हिजाब की वैसे भी आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अब इससे तो कुछ और ही फीलिंग्स आती हैं, जैसे ये लेस्बियन निकली हैं, अब इन्होंने गर्ल्स के साथ अफेयर्स चलाना शुरू कर दिए हैं। हाँ खैर जो भी था भाई, दैट वाज अ वेरी वियर्ड स्टेटमेंट कि मैं इस तरीके से जब आइटम सॉन्ग करती थी तो सामने मर्दों का मुंह पीछे कर देती थी, लेकिन दुनिया वाले खुलेआम उसे देख सकते हैं। हाँ, सो मेरे ख्याल से इस तरह की एक और क्वेश्चन नुमान, सॉरी, हाँ। यहाँ पर आपको पता है प्रीमियर पे ये लोग जाते हैं सिनेमाज में, वहाँ पर जाके अपनी मूवी पहले खुद देखते हैं, ठीक है। इनकी पूरी टीम भी जाती है, तो वहाँ पर जब इनका आइटम सॉन्ग चलेगा तो क्या ये सिनेमा में खड़े होकर भी अनाउंसमेंट कर देंगे कि खबरदार किसी ने मेरा आइटम सॉन्ग देखा, अपनी आंखें बंद कर लो, मेरा आइटम सॉन्ग चलने लगा अपने मुंह पीछे कर लो ऐसा होगा क्या? और यार या अगर तो इसने ये बड़ी सेंसिबल अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की फिर तो बहुत ही बकवास की है। अगर इसने ये कंट्रोवर्शियली किया तो फिर ये अपने मिशन में कामयाब हुई है, तो कांग्रेचुलेट टू हर। खैर दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द बोल्ड कपल एपिसोड 162, यही है ना? मे बी 162। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।